नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली स्वागत करता हूं आपका लाइब्रेरी साइंस के सबसे बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इन प्रश्नों को आपको देखना है, अपने हिसाब से इनका एनालिसिस करना है और आपको उत्तर देना है। अगर सही उत्तर होगा तो ठीक है, जहां कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी तो मैं आपको डेफिनेटली जो है उन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आज का पहला प्रश्न है कि अ वेब पेज इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, यानी कि एक वेब पेज जो है वो दो भागों से बना होता है। तो इसके दो भाग कौन कौन से हैं आपको देखना है। एक वेब पेज, आप नॉर्मली जब आप वेब पेज करते हैं तो आपने देखा होगा, कभी आपने कोडिंग भी करी होगी, तो हम लोग नॉर्मली ऐसा एक वेब पेज होता है, इस वेब पेज के अंदर हम लोग HTML कोड लिखते हैं जब बनाते हैं। तो HTML के अंदर हम लोग देखा होगा आपने, इस तरह के हम लोग टैग लिखते हैं। तो टैग के अंदर नॉर्मली दो भाग होते हैं, और दो भाग कौन कौन से होते हैं, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो आपको ये बताना है कि दोनों भाग कौन कौन से हैं। जी जी, रेशमा पटेल ने आंसर दिया ए, हेडर एंड फुटर, जो कि गलत आंसर है। और कोई आप में से बताएं। जी, विक्रम सिंह ने आंसर दिया है डी, बहुत अच्छी बात है। तो विक्रम जी का आंसर जो है बिल्कुल सही है आपका, दैट इज नोन एज हेड एंड बॉडी, है ना। तो एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसको HEAD हेड कहते हैं, और दूसरा सेक्शन जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स नोन एज बॉडी। कभी अगर आपने HTML टैग लिखा होगा तो हेडर की हम लोग अलग से लिखते हैं, सो टेक्स्ट एंड नंबर नहीं है, और नहीं डॉक्यूमेंट बॉडी। सो सही आंसर जो है आपका, दैट इज नोन हेड एंड बॉडी, जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट और सही आंसर। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ICT के सवाल हैं, और डेफिनेटली आपको ICT के सवालों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाल फिलहाल आज DSSB का भी एग्जाम हुआ, उसमें ICT के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखो, इन ये जो सीरीज है इससे बहुत कुछ हेल्प हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने। कनेक्शन ऑफ टेलीफोन रीजनल ऑफिस इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ, किस प्रकार की टोपोलॉजी, यानी कि टेलीफोन क्षेत्रीय कार्यालय का जो कनेक्शन है वो टोपोलॉजी का व्यवहारिक उदाहरण, यानी कि टेलीफोन कनेक्शन के अंदर जो है, या हम किसी भी लोकल एरिया में आप टेलीफोन कनेक्टिविटी देखते हैं तो वहाँ पर वो जो उनकी कनेक्टिविटी है उसमें से आपको किस प्रकार की टोपोलॉजी आपको नजर आती है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नोड्स इन ए नेटवर्क, किसी एक नेटवर्क में नोड्स का अलग अलग प्रकार का अरेंजमेंट जो है वो टोपोलॉजी कहलाता है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की हम लोग बात करें, वहाँ पर टेलीफोन के कनेक्शन हैं, तो उनमें कौन सी टोपोलॉजी बनती है आपको बताना है। क्या वो रिंग है, क्या वो बस है, तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजी बनती है। तो वो रिंग तो है नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में ऐसा तो कनेक्शन होता नहीं कि एक कनेक्शन आपने इस पे कि ये कनेक्शन इसका इससे है इसका, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऐसा रिंग कहलाता है आपका, है ना। बस ऐसा कहलाता है आपका। ओके, तो बस आपका यहाँ पर इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे ना, यहाँ ये कंटिन्यूसली बस कहलाता है। तो ये बस और रिंग तो है नहीं, उनमें से या तो मैश हो सकती है या हाइब्रिड हो सकती है। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रकार की टोपोलॉजी होती है टेलीफोन नेटवर्क के अंदर होती है। जी, वेरी गुड। अरुणा, रेशमा, अमित, प्रतिज्ञा, सुमन, स्टूपिटी, कुमारी, यस बताइए। सो यस, अगर किसी ने मैश लिखा है तो सही है, हाइब्रिड लिखा है तो भी गलत है आपका। तो मैश इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए मैश के अंदर क्या होता है कि जब कुछ भी नहीं मैच करता है तो वहां पर क्या होता है, मैच होता है। अगर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि स्टार नहीं है, बस नहीं है, रिंग नहीं है, तो फिर वो हाइब्रिड नहीं, तो फिर क्या अल्टीमेटली वो मैश है आपका। अगर स्टार रिंग बस आपस में मिल गए तो भी वो आपका दैट इज हाइब्रिड कहलाता है। लेकिन ये तो हाइब्रिड भी नहीं है कोई भी प्रकार का, क्योंकि जब जहां जैसे कॉलोनीज बनी स्ट्रक्चर तो उसके हिसाब से, तो दैट टोपोलॉजी इज नोन एज मैश कहलाता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, बताइए एनालॉग से एनालॉग का कन्वर्जन क्या कहलाएगा। यानी कि दोनों ही सिग्नल एनालॉग है, पहला भी एनालॉग है क्योंकि दूसरा भी एनालॉग है। आमतौर पर देखिए, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, मैंने आपको बताया भी था। तो एनालॉग, जी सर, हाइब्रिड के देखिए प्रियंका जी, हाइब्रिड में जब दो टोपोलॉजीज आपस में मिक्स होती है तो हाइब्रिड कहलाती है ना। तो स्टार के साथ अगर ट्री मिक्स हो गया तो दैट इज नोन एज हाइब्रिड कहलाएगा। तो हाइब्रिड का मतलब ये कॉम्बिनेशन है ना, दो अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज मिलकर एक नई बना दे, किसी भी चीज़ में हाइब्रिड का मतलब ये होता है ना। तो एनालॉग टू एनालॉग, यानी एनालॉग कौन सा, दैट इज वॉइस। ओके, सो वॉइस का मतलब होता है ऑडियो। अगर ऑडियो की बात करेंगे या वॉइस सिग्नल की बात करेंगे तो वो क्या होता है, वो एनालॉग ही होता है। तो ऐसी कौन सी, इसमें से कौन सी आप देखेंगे किसका उदाहरण, रूपांतरण,
कौन सी टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, आप इसके अंदर इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, उसके अंदर पहचाने कुछ करें। क्या रेडियो है, वीडियो है, तो वीडियो नहीं है, मैंने आपको बता दिया ऑडियो है यहाँ पर, तो ये नहीं है। टेलीविजन के अंदर भी वीडियो होता है यहाँ पर, आप है ना, इंटरनेट के अंदर भी ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें हैं, तो केवल क्या है, तो अगर हम ऑडियो की बात करें तो क्या है, तो रेडियो के अंदर जो होता है क्या होता है, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जेशन ही मिलेगा जी, ठीक है। इज इट ओके, क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, रेडियो आपने आंसर दे दिया और सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग अ पर्टिकुलर साइज एंड स्टाइल इज कॉल्ड। आपको बताना है कि सेट ऑफ कैरेक्टर यानी कि एक विशेष आकार और शैली वाले पत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग अ पर्टिकुलर साइज एंड स्टाइल इज कॉल्ड। जो भी कुछ है लैंग्वेज का ही लेने देना, यहां पर लैंग्वेज को पढ़ें, समझें और देन उसके बाद जो है आप आंसर देंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो सही बन जाएगा। वेरी गुड। सो देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, यहां पर केवल आपसे पूछा गया है कि दैट इज नोन एज कैरेक्टर्स के स्टाइल शेप के बारे में बात करी, तो इट इज जस्ट सिंपली क्या कहते हैं, सो इट इज व्हाट, ये कहलाएगा आपको फॉन्ट है। फॉन्ट की बात यहां पर की जा रही है, देखा ना, आकार और शैली वाले है ना पता, तो यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल सिंपली फॉन्ट का मतलब ये होता है कि अक्षरों की बनावट और लिखने का तरीका जो है वो दैट इज नोन एज फॉन्ट। तो अगर आपने फॉन्ट के ही परिभाषा यहाँ पर अगर आपने फॉन्ट लिखा है तो बिल्कुल सही है आपका। ओके, सो चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने। डिजिटल बोर्ड दैट कैन डिटेक्ट पोजीशन ऑफ द डिजिटल पेन ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड, यानी कि एक डिजिटल बोर्ड जो अपनी सतह पर डिजिटल पेन की स्थिति का पता लगा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? बिल्कुल, रमेश पटेल जी कह रहे हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने पर आंसर है जी, बिल्कुल, वेरी गुड। रोशन जी कह रहे हैं कि सर कैलिब्री कृतिदेव फॉन्ट आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये सवाल आपसे केवल इतना सा पूछ रहा है कि एक डिजिटल बोर्ड है दैट कैन डिटेक्ट पोजीशन ऑफ द डिजिटल पेन, एक ऐसा बोर्ड जो डिजिटल पेन की पोजीशन को पहचान पाता है, उसे क्या कहते हैं? सवाल आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, जितना भी खेल है सब लैंग्वेज का रोल है, बताइएगा इसके अंदर। हायरार्चिकल नेटवर्क जो है वो ट्री टोपोलॉजी में होता है। वेरी गुड। तो नाउ इट्स आंसर, देखिए आपका आंसर जो है फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर आई डोंट थिंक कोई क्लियर आंसर आपका, जो आंसर मुझे दिख रहा है, तो इट इज इट्स नॉट सिंपली इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इट्स नॉट पेन डिटेक्टर एंड इट्स नॉट द स्टाइलस डिटेक्टर, इट्स सिंपली ग्राफिक टेबलेट। आपने देखा होगा ग्राफिक टेबलेट्स होते हैं और टैबलेट के अंदर हम पेन की पोजीशन जो हम लोग लगाते हैं तो वो पेन की पोजीशन को जो है पहचान जाता है और देख, यानी कि उसकी सहायता से हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। सो सिंपली एंड दैट इज नॉट ग्राफिक, तो ग्राफिक टैबलेट की ही डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्रेडिट कार्ड एंड बैंक कार्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, क्रेडिट कार्ड और बैंक कार्ड जो है एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल आपको ये बताना है? तो नॉर्मली उसके अंदर क्या होता है आपको ये बताना है आपको, क्या उसके अंदर इंक स्ट्रिप होती है, उनके अंदर कोडेड स्ट्रिप होती है, या उनके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, या उसके अंदर टैग्ड स्ट्रिप होती है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार की स्ट्रिप जो होती है वो क्रेडिट कार्ड और बैंक कार्ड के अंदर मिलती है। तो ये आईसीटी का क्वेश्चन है और इट वाज इन द यूजीसी एनटीए नेट के पेपर तक में जो है सवाल पूछा गया। कार्ड के अंदर जो है किस तरह की स्ट्रिप होती है आपको ये बताना है जी। अपेक्षा ने आंसर दे दिया सी, प्रियंका जोशी सी, पारुल सी, रोशन सी, दीप्ति तिवारी सी, अनुराधा तिवारी सी, बबीता, पूजा, लवप्रीत कौर, मीना मेघवाल, साक्षी, सभी का आंसर सी सी सी, वेरी गुड। तो इट इज़, देखिए मैग्नेटिक स्ट्रिप आपने देखा होगा, जितने भी आपके कार्ड्स होते हैं इसके अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, और अब जो है इसके अंदर अब समय के साथ साथ, देखिए तो स्ट्रिप की बात है, बाकी समय के साथ साथ इनके अंदर चिप एम्बेडेड आने लग गई है ना। तो आजकल इनके अंदर चिप होती है, आपने देखा कार्ड के अंदर चिप होती है, और कई सारे वाईफाई होते हैं, कई सारे टच एनेबल भी होते हैं आजकल है ना। तो वैसे जिन कार्ड्स को हम लोग स्वैप करते हैं
उनके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, इसलिए स्वैपिंग के अंदर जो तो जिन कार्ड को स्वैप नहीं करना पड़ता है तो उनके अंदर जो है आपका, आपने देखा होगा आप, है ना, स्वैप करने की जगह आप खाली कार्ड को हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर एक आपकी जैसे मोबाइल फोन के अंदर चिप होते हैं, चिप वाले कार्ड भी आपको चलने लगे ना। लेकिन यहाँ पर तो सवाल केवल स्ट्रिप का था, इसलिए उनके अंदर स्ट्रिप मैग्नेटिक स्ट्रिप ही थे। ओके, सो स्मार्ट कार्ड के अंदर आप चिप एम्बेडेड आने शुरू हो गए। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर एन ई बिजनेस, ऐसा एक बिजनेस दैट अलाउज कंज्यूमर टू नेम देयर ऑन प्राइस, यानी कि देखिए ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कंज्यूमर जो है स्वयं क्या करता है, नेम देयर ऑन प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट के लिए खुद की प्राइस जो है डिसाइड कर सकता है, एंड सर्विसेज के लिए, एंड इट्स फॉलोइंग इन विच ई बिजनेस, यानी कि वो ऐसा इनमें से कौन सा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर होता है। तो ये ई कॉमर्स के मॉडल्स हैं आपको, तो यहाँ पर आपको कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है। ओके, तो कई सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, आपको देखना है। देखिए बी टू बी टू सी लिखा हुआ है, बी का मतलब था बिजनेस, सी का मतलब क्या है, कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है। और देन जी का मतलब क्या, जी का मतलब गवर्नमेंट। ऐसे कई सारे मॉडल्स चलते हैं आजकल ई कॉमर्स के अंदर, बी टू सी। आपको पहचाना है इनमें से कौन सा मॉडल है आपका? जी, सोनल सेन, गुड इवनिंग सर, हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, आज स्वागत है आपका। सो आप पहचान के बताइए इसके अंदर कौन सा ये मॉडल है आपका जहां पर कंज्यूमर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज के बारे में डिसाइड कर सकता है। तो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि यानी कि बी टू बी तो नहीं होगा, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस है, ये बिजनेस टू गवर्नमेंट तो नहीं है। अब जो भी आंसर है वो आपका इन दोनों में से एक है। तो यहाँ पर सी टू सी भी, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर नहीं होगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर तो वो होता है जैसे आज हम देखते हैं ना, कई सारा कोई जैसे कि OLX पे चीज़ें बेचते हैं, तो OLX पे चीज़ें बेचते हैं तो क्या होता है, तो खरीदने वाला भी कंज्यूमर है और बेचने वाला भी कंज्यूमर, दैट इज नोन एज सी टू सी, है ना। ये जो मॉडल है, ये मॉडल कौन सा है, सी टू बी, यानी कि आप अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का दाम जो है आप डिसाइड कर रहे हैं, है ना, और उससे आप जो है बिजनेस बना रहे हैं ना, बिजनेस को दे रहे हैं आप। सो ये आपका मॉडल क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज सी टू बी कहलाएगा। तो इसमें अलग अलग प्रकार के, जब ई कॉमर्स की क्लासेस हुई थी मैंने आपको वहाँ पर भी आपको बहुत ही डिटेल के अंदर जो है इसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से ई कॉमर्स का क्वेश्चन है, आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, Amazon.com कम्स अंडर द विच मॉडल। अमेजन जो है ये मॉडल कौन सी कैटेगरी में आता है बताइएगा। बबीता कह रही सर इसके बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं, ई कॉमर्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। Amazon.com कौन सा मॉडल, ये बताना है आपको। बबीता जी किसी दिन ई कॉमर्स की क्लास ले लेंगे अगर आपको चाहिएगा तो। Amazon.com से आप कई सारी चीज़ें मंगाते हैं, आपने प्रोडक्ट्स भी खरीदे होंगे। Amazon.com कौन से मॉडल पे काम कर रहा है ये बताइए। यस, वेरी गुड। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स व्हाट, ई कॉमर्स का सवाल है, ये आपसे पूछा था। तो Amazon.com क्या कर रहा है, लोगों से बिजनेस, जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे ले रहा है, और क्लाइंट अपने क्लाइंट्स को, कंज्यूमर को दे रहा है। तो उसका खुद का कुछ भी नहीं है, वो लोगों से ले रहा है, यानी कि जो बेचने वाले हैं दे आर डूइंग देयर बिजनेस, ठीक है, और आपको दे रहा है, यानी कि क्लाइंट को दे रहा है। तो डायरेक्ट क्लाइंट को दे रहा है, दैट इज नोन, क्या है, बहुत सिंपल सा मॉडल है, इट्स व्हाट, इट्स मॉडल कौन सा है, इट्स बी टू सी, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू क्लाइंट। तो बी टू सी जिन्होंने लिखा है वो सही आंसर है, बाकी मॉडल्स नहीं। देखिए ई कॉमर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जी बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स। दुनिया में वेब स्टैंडर्ड्स जो है वो कौन बना रहा है? वेब स्टैंडर्ड बनाने वाले को क्या कहते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म भी एक, लेकिन मैंने तो सारे नाम लिख रखे हैं यहाँ पर। हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड, वेब स्टैंडर्ड कौन बना रहा? मोजिला बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, या वर्ल्ड वाइड वेब बना रहा है, या द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम बना रहा है?
जी सुमन जी, 2000 क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सब कुछ जो है आपका इसमें डेफिनेटली हो जाएगा। अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लॉजिकली पता है, आप कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली आपका ये पार्ट जो है इसी में कंप्लीट हो जाएगा। यस, पढ़ रखा है क्लास के अंदर। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्मेट में हम बोलते हैं उसको, इसका नाम क्या है? इट इज W3C। क्या बोलते हैं? W3। तो W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ये एक समूह है, W3C कहते हैं इसको, शॉर्ट में W3C कहेंगे। यही पूरी दुनिया के अंदर वेब स्टैंडर्ड्स जो है वो स्टैंडर्ड्स का निर्माण कर रहे हैं। तो जिन्होंने डी आंसर लिखा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन? पहला इंटरनेट का सर्च इंजन कौन सा है जी? पहला फर्स्ट सर्च इंजन। बिल्कुल प्रियंका जी सही करी, जब सर डिस्क्राइब करते हैं तो शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाएं। जी बिल्कुल। अनुराधा तिवारी सर, आप जो करा रहे हैं इसकी पीडीएफ, देखिए पीडीएफ तो मैं कुछ पीडीएफ जो है नॉर्मली बनाता हूँ, कुछ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता भी हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप इन सवालों को मेरे साथ पढ़ें, सीखें और समझें। सो पहला सर्च इंजन, वेरी गुड, आर्काई। ओके, सो दिस इज, गूगल इज नॉट द फर्स्ट सर्च इंजन, अल्टा विस्टा भी नहीं है और वेज भी नहीं है, सो दिस इज द फर्स्ट इंजन। कौन है? तो आर्काई जो है आपका ये फर्स्ट सर्च इंजन, इंटरनेट का पहला सर्च इंजन। ये हिस्टोरिकल आपको ध्यान होगा, ऐसे मोज़ेक आपको फर्स्ट ब्राउजर आपको वो भी ध्यान होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट, एक बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा, मतलब ऐसा ईमेल एड्रेस है जो सही है? देखिए पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखिए ईमेल एड्रेस होने के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि ईमेल एड्रेस तब तक मेल एड्रेस नहीं बनेगा जब तक बीच में @ सिंबल नहीं आएगा। तो 1971 में सबसे पहली बार ईमेल स्टार्ट हुआ, 1972 से @ सिंबल का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो बिना @ के तो ईमेल एड्रेस बनेगा नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा वैलिड, तो इस वाले में देखिए @ नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब जो आंसर है वो इन तीनों में से तो केवल एक बार ही होगा, दो बार भी नहीं होगा @ ये भी नहीं होगा, ये बात खत्म हो गई। अब इन दोनों में से एक है, अब इन दोनों में से एक देखिए वैलिड ईमेल एड्रेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपका, है ना, तो इस तरीके नहीं होगा। तो दिस इज नॉट द वैलिड ईमेल एड्रेस। तो क्या बचा? तो हमने काट दिया, अब क्या बचा? दिस इज व्हाट, तो ये आपका यूजर नेम है और ये आपका डोमेन का नाम है। तो डोमेन का नाम इतना बड़ा हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, जैसा आपका वेब का नाम हो सकता है वैसे डोमेन का नाम हो सकता है। तो बी इज द करेक्ट। जी जी, ओके, सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, यानी कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? देखिए टेक्निकल शब्द हैं और ये आप सभी लोग जानते भी हैं, ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके सभी लोगों के आंसर सही होने जरूरी है यहाँ पर। तो मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? क्या ये डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग है, ब्राउजिंग है या अटैचमेंट है, क्या कहलाता है आपको वो बताना है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना आप करते हैं ना, जब कंप्यूटर चलाते हैं आप तो करते रहते हैं थोड़ी देर तक, है ना, यही काम करते हैं आप। एक से दूसरे पे जाना, तो एक से दूसरे पे जाना क्या कहलाएगा आपको? सो दिस इज सिंपली, डाउनलोडिंग नहीं है और नहीं अपलोडिंग है। अपलोडिंग डाउनलोड तो डेटा की हम लोग बात करें, आपने एक वेबसाइट खोली फिर आप दूसरे पे गए, फिर आप घूम रहे हैं इधर उधर, है ना, तो घूम रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट एक्टिविटी इज नोन एज ब्राउजिंग। यू आर ब्राउज, तो ब्राउज के अंदर जो है आप इधर से उधर आप घूम रहे हैं, सो दैट इज नोन एज ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जितने जल्दी आंसर देंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम लोग कर पाएंगे।
तो टाइप ऑफ मेमोरी टू विच पावर इज स्विच ऑफ यूजुअली लॉस्ट इट्स डेटा इस क्लासिफाइड एट, यानी कि मेमोरी का वो प्रकार जिसमें बिजली बंद हो जाने पर आमतौर पर उसका डेटा जो है वो खो जाता है। जी बताइए वो कौन सी मेमोरी है जिसमें आमतौर पे लाइट बंद हो जाने पर डेटा खत्म हो जाता है, वो कौन सी मेमोरी? पहले भी सवाल पूछ चुका हूं मैं, ये जब रैम रोम पड़ी थी मैंने तब भी बात करी थी, हार्ड डिस्क के बारे में बात करी थी, तब भी मैंने आपको बताया था। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड। जिसका नष्ट हो जाता है, नष्ट होने वाली मेमोरी, दैट इज नोन एज वॉलेटाइल। जो नष्ट जो नहीं होती वो नॉन वॉलेटाइल। इम्पैक्ट स्टोरेज कुछ है नहीं और नॉन इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता। सो दिस इज सिंपली एक ही आंसर, दैट इज नोन एज वॉलेटाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से, प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम द परमानेंट स्टोरेज एंड राइटिंग इट ऑन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल, बिल्कुल। एस एम ओवेस, पहली बार स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। यंग इंडियंस, ये जो नाम देख रहा हूँ मैं, शायद मैं आज पहली बार देख रहा हूँ इसमें, इसलिए। हजरत भी गोते पहले से। अच्छा, ऐसा कितने लोग हैं जो आज पहली बार है इस चैनल के ऊपर, बता सकते हैं मुझे आप आज की इस क्लास के अंदर? कुछ नए नाम जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो जो जो भी नए नाम दिख रहे हैं मुझे, उन सभी का स्वागत है जी। तो प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम परमानेंट स्टोरेज एंड राइटिंग इट ऑन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, यानी कि परमानेंट स्टोरेज से पढ़ना और कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि रैम में आके उसे लिखना। ये प्रोसेस तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, हालांकि आप इससे वाकिफ होंगे। तो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस है क्या। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होता है जहाँ पर चीज़ें परमानेंटली रहती है, और एक प्राइमरी होता है जिसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी से प्राइमरी में डेटा जाता है और वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो हम लोग रहते तो किसमें, प्राइमरी में ही है, हम कभी भी सेकेंडरी के अंदर नहीं जाते हैं, हम प्राइमरी में रहते हैं। तो ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ये क्या कहलाएगा आपको, है ना? तो इट इज़ ट्रांसफर रीडिंग ऑफ डेटा, है ना, फ्रॉम। तो ये क्या कहलाता है आपको, दिस इज व्हाट। तो ये सेविंग नहीं है। हाँ, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है तो सेविंग होता है। राइटिंग भी जब आप इसको सेव करते तभी आपको लिखना होता है, लेकिन ये सिंपली क्या है, लोड है। क्योंकि लोड होता है तो जब भी आप जाते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर की फाइल बंद कर दी तो फाइल कहाँ पर, सेकेंडरी में। अगले दिन जब आप उस फाइल को खोलेंगे तो सेकेंडरी से वापस प्राइमरी में आएगा, एंड दैट इज नोन एज लोडिंग डेटा कहलाएगा। तो ये लोड होना कहलाएगा। ठीक है, तो लोडिंग डेटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, so the www standard allow programmer on many different computers platforms to show the information on the server. Such programs are known as, क्या कहलाते हैं? यस, ऐसे प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बताइएगा। ना, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। विक्रम सिंह कह रहे हैं सर, आपकी आईसीटी की क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के मेरे। बहुत बढ़िया विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू फॉर दिस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रम जी का सवाल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो वेरी गुड। जी, तो दिस इज द मैसेज। देखिए आप, मैंने विक्रम जी का मैसेज जो है यहाँ पर पिन मैसेज के अंदर लगाया है, आप पढ़ सकते हैं सभी लोग। और धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आईसीटी की क्लास से बहुत क्वेश्चंस आए हैं सर, अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चन सही हैं कंप्यूटर के मेरे, थैंक यू फॉर दिस। तो देखिए ये अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए, इस सवाल का जो आंसर है आपने दे दिया, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया। तो दिस इज आंसर। और क्या आंसर है जी? देखिए, ईएमआरएस की क्लास स्टार्ट हो गई। प्रियंका जोशी जी, ईएमआरएस की क्लास कल मॉर्निंग से स्टार्ट, सुबह, कल सुबह 11 बजे से जो क्लास स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, आईसीटी के अंदर मोस्टली इट हैपन्स के लैंग्वेज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सवाल में कई बार क्या होता है कि हम लोग मिलते जुलते आंसर में लगते हैं, एक या दो बार क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां तक हम डेफिनेटली पहुंच पाते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम दिखा हुआ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, दिखा द स्टैंडर्ड अलाउ ए प्रोग्रामर ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर्स प्लेटफॉर्म टू शो द इन्फॉर्मेशन द सर्वर, यानी कि सर्वर की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। सो इट इज व्हाट इट सिंपली, अगर आप देखेंगे तो क्या कहलाएगा आपका वेब ब्राउजर जो है आपका। तो दिस इज द क्वेश्चन कि वेब ब्राउजर की बात करते हैं यहाँ पर। वेब ब्राउजर ही ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम लोग ये काम कर पाते हैं। ओके, सो आई थिंक सभी ने आंसर दे दिया। थैंक यू फॉर दिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिले लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित लाइव कास्टिंग जैसा दिखता है उसे क्या कहते हैं जी? जी, अरुणा जी कह रही है सर ऐसे ही सर आप यूट्यूब पर क्लासेस लेते रहे ताकि सभी को बुलाओ जी। विक्रम जी कह रहे हैं सर ऐसा लगा है कि सारे सब्जेक्ट आप पढ़ा दो तो नौकरी लगने में बहुत इजी हो जाए। थैंक यू विक्रम जी। जी, तो ऐसा कब होता है ये आपको बताना है, ओके, और ऐसा किस में होता है आपको दिखाना। सो दिस इज, देखिए नॉर्मली डिले की बात करते हैं। जैसे मैं अभी यूट्यूब चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब के अंदर ये आई फेस दिस थिंग के ना, जब यहाँ पर लाइव कास्टिंग हो रही है ना तो दिख रहा है मुझे तो, लेकिन जो चल रहा है लाइव, आपको जो लाइव दिख रहा है उसमें मात्र 10 सेकंड का डिले है, यानी कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ 10 सेकंड बाद जो है आपको दिखेगा। मैं इसका रियल टाइम सिनेरियो देखता हूँ मुझे देता, तो दिस इज व्हाट, इसको रियल टाइम कहते हैं ना। सो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती है, इट्स रियल टाइम वीडियो कहलाता है। जहाँ पर डिले वाली जो बात आती है ना वो रियल टाइम वीडियो कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या कहलाएगा आपका, इट्स नोन एज रियल टाइम वीडियो। और रियल टाइम के अंदर आप देखें हकीकत में जो होता है वो डिले होता है। स्टेडियम में बैठकर कभी क्रिकेट मैच देखना तो आपको मालूम चलेगा वहां पर भी डिले चलता है। जो लाइव मैच चलता है उसमें भी डिले दिखता है उसके अंदर। आप स्टेडियम में मोबाइल पे बैठ कर देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखेगा जी। SMTP इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी कि SMTP का किसका संक्षिप्त रूप है? SMTP का पूरा नाम बताइए जी। SMTP, देखिए है तो प्रोटोकॉल, ये बात तो समझ में आती है। तो सिंपल मेल और प्रोटोकॉल, तीन चीजें तो दिख रही है आपको। अब ट्रांसपोर्ट है, टर्मिनल है, ट्रांसफर है या ट्रांजिशन है, आपको बताना। SMTP प्रोटोकॉल है, ये बात सही होगी। S का मतलब सिंपल है, M का मतलब मेल है। आपको खाली T का मतलब बताना है और T के मतलब से सारी बात हो जाएगी जी। यस प्लीज। तो सिंपली देखिए SMTP, इट इज, ये बात तो क्लियर है। S का मतलब सिंपल है, मेल। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP होता है। एंड दिस इज द प्रोटोकॉल जब ईमेल सर्विसेज हम काम लेते हैं। ईमेल सर्विस के अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स काम आते हैं। SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसके हम लोग, एक होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक होता है IMAP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरह के जो है प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलते हैं जिसके जरिए हम लोग ईमेल सर्विस को जो है काम में लेते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है। इंटरनेट की दुनिया में आज सबसे बेहतर सेवा जो है वो ईमेल सर्विसेज है। नेक्स्ट, दैट डिनोट्स अ एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली एरर को किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना। इनमें से कौन सा नाम है आपको भी बताना। वेरी गुड। डिनोट्स एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है।
बहुत पुराना सवाल है यार, है ना, पहले भी आपने कई बार शायद देखा होगा इसको, वो देखा भी होगा और किया भी होगा सवाल। वेरी गुड। तो सिंपली बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इट इज सिंपली क्या है, इट्स बग, बग कहते हैं, वायरस नहीं है, स्पैम नहीं है, बिट नहीं है। चलिए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, तो दिस इज क्वेश्चन, इसको पढ़ें और इस पर आराम से इसको देखिए। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है सवालों में, और उसको पढ़ने के बाद ही आप, मुझे ऐसा लगता है आप सही आप आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। तो जो भाषा कंप्यूटर समझता है वो आपको पहचाननी है और बताना है कौन सी भाषा है इसमें से। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है ये बताना है आपको। वेरी गुड। बताइए कौन सी लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर तो वैसे कोई सी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर से केवल अगर समझता है तो वो केवल 0 1 की दुनिया समझता है, उसी को हम लोग बाइनरी कहते हैं। सो यहाँ पर देखें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपके सामने। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड, वैसे तो क्या कंप्यूटर मशीन है, तो बाइनरी लैंग्वेज को समझने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, केवल 0 1 होता है, इसलिए समझ पाता है। सी लैंग्वेज नहीं समझता है, इसके लिए वैसे तो फिर आप बोलोगे कि हम लोग ऐसी लैंग्वेजेस काम में क्यों लेते हैं जब समझते ही नहीं है। तो समझता तो है, लेकिन इन सभी लैंग्वेज के लिए हमारे पास क्या था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि भाषा अनुवादक होता है। तो दुनिया की कोई सी भी भाषा में आप प्रोग्राम लिख दें, कंप्यूटर उसको नहीं समझता, कंप्यूटर ट्रांसलेटर लगाना पड़ता है, और ट्रांसलेटर के जरिए हम उस समस्त भाषाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सकता है। तो यही तो समस्या है। तो पहले जब शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर बने तो हमने केवल 0 1 में कोड देना शुरू किया, तो समझ दैट वाज असेंबली लैंग्वेज। लेकिन कोड लिखना 0 1 में बहुत टिपिकल होता है, तो इसलिए हम अपनी सहूलियत के लिए हमने कई सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस बना रखी है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर आज भी उन्हें केवल 0 1 के रूप में ही समझता है, यानी कि बाइनरी के अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है, आपको यह बताना है। जी बाइनरी को, दीप्ति तिवारी जी, बाइनरी का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज, है ना। बाइनरी बोले या मशीन लैंग्वेज बोले, इट्स द सेम थिंग। तो बाइनरी लैंग्वेज बोले या मशीन लैंग्वेज, तो उसको मशीन लैंग्वेज के रूप में हम लोग जानते हैं ना। कंप्यूटर जो भाषा समझता है दैट इज नॉट मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन है तो बेटर है कि उसकी जगह हम लोग मशीन लिखें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर का कोड का टाइप नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या, आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, EBCD एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, EDIC कुछ नहीं होता। ए इज द आंसर कि EDIC नहीं, कुछ भी नहीं होता, बाकी सब तो कोडेड है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा का उपयोग करके इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर में हम लॉग इन कर सकते हैं। आज हम लोग देखा होगा आपने, एनी डेस्क के जरिए हम लोग करते हैं या कुछ और भी, लेकिन वो इस तरह की चीजें जो है पहले भी हुआ करती थी। तो एक कंप्यूटर से आपको दूसरे कंप्यूटर में लॉग इन करना है, तो आप इनमें से कौन सी सर्विस यूज कर सकते हैं जी, बताइएगा कौन सी सर्विस, विच सर्विस। तो ईमेल नहीं है, यूजनेट नहीं है, और नहीं FTP है, तो दिस इज व्हाट टेलनेट।
टेल का मतलब ही टेल का टेली यानी कि दूरस्थ, और नेट यानी कि नेटवर्क होता है। दूर बैठे बैठे आपको किसी नेटवर्क में, किसी कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको लॉगिन करना है तो टेलनेट इज द फैसिलिटी जिसके जरिए आप दूरस्थ बैठे बैठे भी कंप्यूटर के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। सो दिस इज टेलनेट, बहुत पुरानी सर्विस है, जब CUI कमांड यूजर इंटरफेस जमाना होता था उस जमाने के अंदर, ठीक है। टेलनेट हम काम में लेते थे जी। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ, इंटरनेट किसका नेटवर्क है? कंप्यूटर्स का, नेटवर्क्स का, टर्मिनल्स का, या नन ऑफ अबोव? इंटरनेट किसका नेटवर्क है आपको बताना है, सही आंसर बताइएगा इसमें। वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। तो इंटरनेट इज जस्ट अ, देखिए दुनिया के सबसे बड़े विशाल नेटवर्क को ही हम लोग इंटरनेट कहते हैं, ये सभी को पता है। तो इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि इंटरनेट क्या है? तो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे नेटवर्क, भाई छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर एक बड़ा नेटवर्क होना है, फिर और बड़े बड़े नेटवर्क और बड़ा नेटवर्क। तो इंटरनेट देखा जाए तो पूरी क्या है? सो आपस में कनेक्टिविटी है। तो इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स का ही नेटवर्क है। तो अगर आपने लिखा है नेटवर्क तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल। विच इज द एक्ट विच प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ई गवर्नेंस इन इंडिया? वो कौन सा अधिनियम है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? आपको ई गवर्नेंस का आपको पहचानना है इसमें से, ई गवर्नेंस के लिए कौन सा कानून बना हुआ आपको वो पहचानना है जी। प्रतिज्ञा जी कह रहे हैं सर लाइक करो फ्रेंड्स। देखिए आपकी संख्या 50 दिख रही है मुझे यहाँ पर, लेकिन लाइक की संख्या जो है मुझे 30 दिख रही है। तो बड़ी मुश्किल से संख्या 50 हो पाती है, ठीक है, क्योंकि आप इसको लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो संख्या ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो मेरा जो उद्देश्य है कि अपनी बात को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैं आपके माध्यम से देखना चाहता हूँ जी। तो आंसर इज व्हाट? देखिए इसमें केवल एक ही एक्ट है और उस एक्ट का नाम ही आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। सो दैट इज नोन एज द IT एक्ट है। तो ई गवर्नेंस के लिए भी यही एक जो है डिजिटल सिग्नेचर, ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ही एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज IT एक्ट। तो IT एक्ट के अंदर कई सारी धाराएं हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज सिंपली IT एक्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक दे रखा है ICT के अंदर साइबर क्राइम, उसके अंदर IT एक्ट आपको पढ़ना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू द योर कंप्यूटर इज, है ना जी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब आप फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में, यानी कि एक कंप्यूटर पर रखी हुई फाइल, आप उस फाइल को ले रहे हैं और आप अपने पास जो इस फाइल को आप प्राप्त कर रहे हैं जी। थैंक यू साक्षी जी, मेरा सही है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूँ सभी का सही होना चाहिए। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे आपको ये बताना है। किसी और कंप्यूटर से फाइल को उठाकर आपको अपने कंप्यूटर पर लेना क्या कहलाएगा? FTP का मतलब तो प्रोटोकॉल होता है, प्रोसेसिंग नहीं है। आपसे प्रोसेसिंग पूछा, तरीका पूछा है। FTP क्यों लिख रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। FTP इज नॉट अ प्रोसेस। मेरे कंप्यूटर पे फाइल रखी हुई है, आप उसको ले रहे हो, क्या कहलाएगा ये बताइए आप फाइल प्राप्त कर रहे हो तो दुनिया में कहीं ना कहीं फाइल रखी हुई जो आपको दिख रही है। तो जो फाइल आपको दिख रही है उसको आपने प्राप्त कर लिया, भाई किसी न किसी कंप्यूटर पे तो रखी हुई है ना। समझ जाओगे तो आंसर आ जाएगा सही, अन्यथा आंसर गलत होगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, अपने आप बात समझ में आ जाएगी।
किसी और कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे फाइल को प्राप्त करना। जी प्रतिज्ञा जी बहुत बढ़िया। पढ़े क्वेश्चन को बार बार, तो आप, मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को पढ़ें तो आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। कुछ लोग वहां तक पहुंच गए जहां आंसर है, बाकी अन्यथा दिक्कत आ रही है। देखिए दुनिया में कहीं ना कहीं तो फाइल रखी हुई है। जी विक्रम जी बहुत बढ़िया। जो भी फाइल आप अपने कंप्यूटर पे प्राप्त कर रहे हैं, आप लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो रखी हुई ना, दुनिया में किसी और कंप्यूटर पर रखी हुई है। चाहे सर्वर भी क्या है, कंप्यूटर एक, किसी और का भी कंप्यूटर तो कहीं ना कहीं रखी हुई ना, किसी के वेबसाइट पर रखी हुई है, कहीं पर रखी है। आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? मैं इस प्रोसेस को बता रहा हूं। अब बात शायद समझ में आ गई होगी, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये आपके कंप्यूटर से जाती तो अपलोडिंग कहलाती। चीजों को समझेंगे तो ये यही लैंग्वेज का फर्क होता है, और जब आप उसको इजीली आप समझ जाएंगे तो अपने आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। इजी ओके। सभी एग्जाम में सवाल आता है, आप एफटीपी लिख के आते हैं, बात गलत हो जाती है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसके जरिए हम फाइलों को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से एक ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी बिल्कुल सही करें। ये सारे क्वेश्चन जो है साइबर क्राइम के चैप्टर के, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने सही पहचाना बबीता जी, बबीता ए सिंह। आपका आईसीटी के अंदर साइबर क्राइम वाला टॉपिक है, साइबर क्राइम एंड इंटरनेट। तो ये साइबर क्राइम एंड इंटरनेट के ही क्वेश्चन हैं आपके। मेरी कोशिश रहेगी कि इनके माध्यम से आपको समझ क्वेश्चन करवा दूं। निम्नलिखित में कौन एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, याहू, गूगल, विंडोज। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो अगर आपको समझ में आ गया, सो दिस इज व्हाट इट्स सिंपली नन अदर देन दैट इज विंडोज सर्च इंजन नहीं है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग जो है वो इसका सर्च इंजन है, तो ये सर्च इंजन नहीं है। सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज। आज का अंतिम सवाल था आपके सामने ये। तो लगातार मैं कम क्वेश्चंस की संख्या मैंने 25 कर रखी है फिलहाल आपके लिए। पहले शुरुआत में जब सीरीज स्टार्ट की थी मैंने आपको 15 क्वेश्चन देता था, मैं अभी फिलहाल आपको 25 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इसका बेनिफिट उठाएं आप सीधे सीधे ना। तो इट्स ए सीरीज एंड स्पेशल सीरीज ऑफ 2000 क्वेश्चन, यानी कि 2000 सवालों की सीरीज है आपकी। आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो मैं सीरीज को आपके लिए कंटिन्यू करता रहूँगा, और ये लगभग आप यकीन मानिएगा कि आपको अच्छा पढ़ने में कैसा लगता है आपको बताइए। आप में जितने भी लोग अभी लाइव है ना, 50 लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, जो भी आप कमेंट एक बार कम से कम कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, क्वालिटी क्वेश्चंस कैसे आपको लगते हैं। 2 शब्द जो है मैं इंतजार करूंगा, 2 मिनट तक मैं और लाइव रहूंगा, फिर उसके बाद मैं आपसे गुड नाइट कहूंगा, शुभ रात्रि कहूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपका फीडबैक जरूरी है कि जो वास्तविक तौर पर मैं आपके लिए मेहनत करूँ, क्योंकि कंप्लीट आईसीटी के अंदर ये आज का जो टॉपिक था, बबीता ने सही बोला कि इट्स वाज रिलेटेड विद साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आज के आपके इंक्लूड किए। कभी कंप्यूटर पेरिफेरल्स के क्वेश्चन होते हैं, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं, इट इज़ EMRS के अंदर जो है अभी नेक्स्ट आपकी जो फोर्थ कमिंग वैकेंसीज है, चाहे किसी की भी, चाहे टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, PGT है आपका, इन सभी के अंदर ICT प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं फिलहाल उन्हीं के क्वेश्चन जो है लेकर आपके सामने यहाँ पर हूँ। जी बिल्कुल, मैं 2 मिनट तक मैं पढ़ूंगा। और अच्छा, किसी ने लाइक नहीं किया तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा कि आपकी संख्या अच्छी। जी पूजा कुमारी जी कहती है एक्सीलेंट, प्रतिज्ञा करेगी वेरी गुड, द बेस्ट, अनुराधा बेस्ट, वेरी नाइस क्लास, प्रीति बाला जी थैंक यू। लास्ट वाला क्वेश्चन आया है जी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट था, थैंक यू विक्रम जी, बेस्ट क्लास फॉर ICT, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मैं देखिए, एक टीचर को क्या चाहिए, एक टीचर को केवल फीडबैक से मतलब होता है। मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ रात को 10 बजे जग कर आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसका सीधा सीधा बेनिफिट पहुंचे ना। आपको वास्तविक तौर पे अगर लगता है तो इस क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। और आप में से कितने लोग हैं जो इसको क्लास को शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप इनको शेयर करेंगे तो कल की क्लास में कोशिश कीजिएगा हमारी संख्या जो है, आप धीरे धीरे शुरुआत में 35-40 हुआ करती थी, आज हम नॉर्मली 50 तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी अब 60-65 तक भी पहुंचे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये संख्या जो हमारी 100 तक पहुंच जाएगी, तो मेरे जो प्रयास है, मुझे लगेगा कि मैंने अपने स्तर पर जो है मैं सफल हूँ, क्योंकि मैं
रात को इतनी मेहनत करके भी अगर चैनल के माध्यम से अगर 100 लोगों तक भी पहुंच रहा हूँ और 100 लोग अगर मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं सफल हूँ। मुझे 200-500 लाइव नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कम से कम 100 लोग जो है, अगर मान लीजिए तो इट्स वर्थफुल लगता है कि हाँ ठीक है आप मेहनत भी करते हैं, तो 100 लोग आपका इंतजार करते हैं। तो मैं कभी छुट्टी लेने का मन भी होता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं 100 लोग जो है इंतजार कर रहे होंगे। हाँ कभी अगर मान लीजिए 20-25 लोग हैं तो मुझे लगता है चलो एक मैसेज डाल देंगे आज क्लास नहीं होगी तो चलेगा, है ना, कभी अपने दूसरे का। लेकिन प्रायोरिटीज जीवन में ऐसी होती है। तो यहाँ पर ये होता है कि जब आप इतने लोग होते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सामने लाइव आऊँ और मैं आपको इस क्लास को जो है कंटिन्यू करें। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को जितना हो सके आप लोगों तक शेयर कीजिएगा इसको, है ना, अलग अलग ग्रुप में डालिएगा ताकि अधिकतर लोग जो है इससे हम लोग जुड़ पाए और बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, सो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा अच्छे नए और बेहतर प्रश्न। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, धन्यवाद।